जी, अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, कैसे हैं वालेकुम आप? खैरियत अस्सलाम, से हैं? बिल्कुल ठीक है। तो जनाब 2 हिस्से खत्म हुए, आज तीसरा हिस्सा हम शुरू करते हैं ये। तो बड़े मज़े-मज़े की बातें रही कॉलेज लाइफ की। अब थोड़ा-सा है ना अमली ज़िंदगी में जी, जी। कि बड़े-बड़े ख्वाब देखे होंगे कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हम ये कर देंगे, पाँव मारेंगे तो प ज़मीन से पानी निकल आएगा। क्या ज़िंदगी इतनी आसान मिली आपको अमली ज़िंदगी में आने के बाद? बात ये है कि ज़िंदगी बहरहाल है तो जद्दोजहद ही का नाम ना, जी। तो वो पाँव मार के पानी तो नहीं लेकिन पता था कि नेगेटिव पॉज़िटिव हैं, लेकिन आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी राहें खोलता है, आपको आगे बढ़ाता है। वही हमारे साथ भी हुआ। मैंने जब यूनिवर्सिटी से मैं एमफ़िल कर रहा था, उस वक़्त मैंने फिर ओरिएंट एडवर्टाइज़िंग एजेंसी जॉइन कर ली थी एज़ अ कॉपीराइटर, मैंने बताया भी था पहले। अभी मैं 6-8 महीने गुज़रे होंगे, पीटीवी से लेटर आ गया, मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न जॉइन कर लिया। उस वक़्त इकलौता पीटीवी होता था, कोई और चैनल तो था नहीं। और उसमें भी मैंने बच्चों के प्रोग्रामों से मेरी वाबस्तगी ज़्यादा रही। सारे दोस्त हमारे संग संग चले, सोहेल राना हाँ, वगैरह के हाँ, जो हाँ, हाँ, प्रोग्राम हाँ, थे, हाँ। वो ज़्यादा किए। सीनियर प्रोड्यूसर्स को असिस्ट किया, शोएब मंसूर के साथ सिल्वर जुबली शुएब किया। मंसूर के साथ? हाँ, अच्छा, शोएब मंसूर के साथ मैंने वो काम तो किया। अपनी ज़ात में एक इदारा थे। बिल्कुल, बहुत बड़ा बहुत ही प्रोड्यूसर था। बहुत बड़े विज़नरी थे वो। हाँ, उसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा विजुअलाइज़र, बहुत अच्छा डायरेक्टर। और हमने साथ किया, शहज़ाद खलील साहब के साथ एक प्रोग्राम मैंने किया, मोहसिन अली साहब के साथ थोड़ा-सा इन्वॉल्व रहा। तो इस तरह मतलब मैं काफ़ी मारूफ़ प्रोग्रामों में मेरा साथ रहा और वहाँ लर्निंग हुई, हमने प्रोडक्शन सीखी। और शायद ये उसी की वजह से ऐसा हुआ कि जब मैंने पीटीवी से रिज़ाइन किया जी। और मैंने यूनिवर्सिटी को जॉइन किया एज़ अ लेक्चरर, तो यूनिवर्सिटी उस ज़माने में हमारी होती थी शाम 5 बजे के बाद। हुँ। तो दिन में मुझे अपॉर्च्युनिटी मिल गई यूनिसेफ के साथ काम करने की। अच्छा। ये माँ और बच्चों का इदारा है। हाँ, 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 जो एक हाँ। बच्चों का प्रोजेक्ट था उनका, अलिफ उजाला के नाम से। जी, 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 जी। तो मैं उसमें प्रोजेक्ट लीडर भी हुआ और एडिटर भी हुआ उस मैगज़ीन का। जी। उस वक़्त तक छोटे बच्चों के कोई मैगज़ीन पाकिस्तान में आते नहीं थे। अब तो फिर भी शायद 1-2 नज़र आते हैं, उस वक़्त बिल्कुल नहीं थे। तो ये हमने कराची सबअर्ब के लिए शुरू किया और वो मैगज़ीन पसंद किया गया, काफ़ी हिट हुआ। अच्छा, मुझे याद पड़ता है उसमें बड़े बच्चों के एक कार्टून के हवाले से भी काफ़ी कहानियाँ होती, तस्वीरी जी, कहानियाँ जी, आती हैं बिल्कुल, ये, उसमें इलस्ट्रेशंस बहुत और होती जिसके अंदर थी, काफ़ी पहेलियाँ, नज़्में। सफाई-सुथराई के बारे में, नहीं, वो अखलाकियात। ऐसा होता था कि हर हर शुमारा हमारा एक ख़ास कॉन्सेप्ट पे होता था। सही। तो एक का कॉन्सेप्ट, पहला जो शुमारा था उसका कॉन्सेप्ट था पानी। हाँ, दूसरा हाँ। जो हमारा था वो था जानवर और परिंदे। सही, और तीसरा जो हमारा था वो था नबातात, दरख्त, सही। पौधे, फूल, पत्तियाँ, ये सब। और इसी तरह हमारा था बेसिक हेल्थ। तो हर दफ़ा मौजू चेंज होता था। जी। तो वो अच्छा रहा और उससे फिर हमारी यूनिसेफ से ताल्लुक भी बन गया। तो मैं फिर एज़ अ मीडिया कंसल्टेंट मैंने उनके साथ काफ़ी काम किए। और हमारे चीफ होते थे सिंध के एमजेड करीम, जो बांग्लादेश से आए थे। जितना वक़्त वो रहे मैं उनके साथ काम करता रहा। मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्में की यूनिसेफ के लिए, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन की। एक चाइल्ड राइट्स पे एक कॉन्फ्रेंस थी इंडिया में, और उसके लिए एक नॉन फॉर्मल प्राइमरी एजुकेशन का प्रोजेक्ट था ठट्ठा में, वो मैंने डॉक्यूमेंट किया। वो अच्छा। वहाँ गया, वो उसको बेनज़ीर ने बहुत पसंद किया। और जो लोग पाकिस्तान से वहाँ गए, इवन यूनिसेफ के जो चीफ थे उस वक़्त, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में उसकी तारीफ़ की। उससे बड़ी मेरे लिए इज़्ज़त हौसला अफ़ज़ाई, हुआ। हौसला भी मिला, इज़्ज़त भी हुई। हकीम सईद साहब ने मुझसे मिलना चाहा कि अच्छा। हाँ, कि क्या करके आए हो मियाँ, आके बताओ। तो इस तरह वो बहुत नहीं, एक। नहीं, ये बड़ी बात नहीं है कि जिनसे मिलने के लिए लोग तड़पते हैं, वो आपसे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर करें। हाँ, मतलब उन तक बात पहुँची होगी कि इस हाँ, तरह से, राइट, तो वो राइट। बड़े आदमी थे वो, बड़े बड़े आदमी आदमी थे। थे। हाँ। और फिर बाद में मैंने उनके इदारे को भी जॉइन किया। मैं हमदर्द नौनिहाल का एडिटर रहा, हमदर्द सेहत का एडिटर रहा। इसीलिए मैं देखता हूँ कि आपके मिजाज में हुँ। वो कुंडली की मिर्ची जिसका मैंने जिक्र किया था वो तो नहीं है, हुँ। अलबत्ता रूह अफ़ज़ा और नौरस की मिठास ज़रूर है। क्या आपने रूह अफ़ज़ा से भी आपने फ़ायदा उठाया और नौरस से भी फ़ायदा उठाया, सही कह रहा हूँ मैं? बाद में मुझे ऑफ़र मिली थी हाँ। और मैंने, और किसी वजह से नहीं, लेकिन मेरा जी चाहा कि जो इदारा हकीम सईद साहब का इदारा है, और ये ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगा कि मेरी उससे वाबस्तगी रही और सही मैंने बात है। काम किए, तो मुझे ये बात अच्छी लगती थी। मैंने उनको जॉइन कर लिया और बस मैंने, मेरा ख़्याल है 2 साल भी शायद पूरे नहीं हुए थे, उससे पहले इसको छोड़ दिया बावजूद। लेकिन ये है कि वो जो मेरी ख़्वाहिश थी ना वो कि पूरी वो हुई। उन प्रोजेक्ट्स पे और हाँ। मैं आ जाऊँ, और वो अल्लाह का और शुक्र। ज़ाहिर है कि वो उसमें लर्निंग भी नए डायमेंशन से आपकी हुई होगी बिल्कुल, कि बिल्कुल। मकसदियत को ज़हन में रख के अदब को कैसे तख्लीक करना है, बिल्कुल क्या ऐसे ही, करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है लोगों की दिलासारी किए बगैर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो मेरे प्रोफ़ाइल में एक अच्छा इज़ाफ़ा था। फिर आपको पता होगा कि मैंने आँख मिचौली मैगज़ीन शुरू किया।
हाँ वो तो एक पूरी दास्तान है ना। हाँ। वो मैगजीन बेसिकली, मैं भी इसका बहुत बड़ा पंखा हूँ। अच्छा वो हुआ ये कि हमारे एक बड़े मोहतरम दोस्त जफर महमूद शेख साहब, जी 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 जी। उस वक्त ये अहमद फूड के वो डायरेक्टर थे, बाद में इदारा दो हिस्सों में बट गया था, तो हाँ। आजकल ये नौरोज बनाने वाला जो संडे पे इदारा है जी जी हाँ। ये उसके सरबराह हैं। तो इन्होंने मुझे बुलाया और हमने बड़ी बच्चों के छोटे छोटे कामों से आगाज़ किया, बच्चों की नोटबुक्स बनाई बड़ी, और फिर ये हुआ कि एक मैगजीन शुरू किया जाए। तो फिर ये आँख में चोली शुरू किया, इसका नाम भी मैंने सजेस्ट किया था, तो सबको अच्छा लगा। और हमारी कुछ यूनिक बातें थी जिसकी वजह से बहुत मकबूल हुआ। एक तो ये कि इसका जो ख़ास नंबर होता था वो सिर्फ ज़ख़ीम नंबर नहीं होता था, बल्कि इसका एक मौजू होता था, जी 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 है ना। हाँ। हैरतनाक नंबर, खौफनाक जी जी। नंबर, और कहकहा सुना है नंबर। एडिशन आते थे उसके। जी हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सबके लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन खौफनाक नंबर जब आया छपके तो मेरे ख्याल 5-6 दिन में डिमांड आ गई उसकी एजेंट की तरफ से कि आप इसका दूसरा एडिशन छापें, बहुत डिमांड है। मैंने दूसरा छापा, मैंने कहा अच्छा तीसरा छापें। अच्छा। अच्छा, तीसरा जब यानी छाप इब्न सफ़ी के नावे लगे हो तो। जब तीसरा छापने लगे तो वो फिर महीना एंड होने पे था, हमने कहा अगर हमने अब छापा तो फिर ये हमारा आने वाला पर्चा मुतासर हो जाएगा, तो फिर हमने नहीं छापा। लेकिन उसकी बहुत डिमांड है, इवन बाद में महीनों गुजर जाने के बावजूद भी बच्चे, फैमिलियाँ दफ्तर आ जाती थी, हमें वो खौफनाक नंबर चाहिए। और ये नहीं है खौफनाक से कोई सनसनीखेज़ी है, वो उसमें बड़े मारूफ लोगों के आर्टिकल थे, खौफ के मौजू पे बहुत उम्दा मालूमाती मज़ामीन थे। डॉक्टर जमील जालवी की तहरीर थी, ऐसे बहुत से लोगों की तहरीरें थी। अच्छा सलीम भाई, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो आपने जो आंख मचोली में ये रवायत कायम की थी वो ये थी कि गल्ब अच्छे लिखने वालों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, ये आप ने ये कह दिया, वरना मैं ये बात कहता। हाँ। उस जमाने में हमने ये डिस्कस किया, मेरी तो ये थी कि पैसे दिए जाएं, तो उस पर एक अपोजिशन भी थी हमारे अंदर कि क्या जरूरत है जंग और डाउन और ऐसे बड़े बड़े साडा डाउन नाम तो ही देता काफी है। था। हाँ, इतने अखबारात भी नहीं देते लोगों को पैसे, तो हम क्यों दें। हमने तो उनको इज्जत दे दी है छाप के। तो मेरा मौक़िफ़ ये होता था कि देखें, जो हम पेपर खरीदते हैं उसके पैसे देते हैं, जो पेपर उठा के प्रेस पहुंचाता है उसको देते हैं, जो छापता है उसको देते हैं, जो फिर उठा के बाइंडर के पास पहुंचाता है उसको पैसे देते हैं, जो उसको फोल्ड कर रहा है उसको देते हैं, फिर जिसने तख्लीक की है वो तहरीरें जिनको हम छाप रहे हैं, जिसका सॉफ्टवेयर है, हाँ जिसका सॉफ्टवेयर, उसको हम नहीं दे रहे हैं। तो बहरहाल वो तजवीज़ हमारी मानी गई। और मुझे अब लगता है कि उस ये बात आपको बता रहा हूँ 86, 87, 88 की, 89, 90 की, कि उस वक्त अगर किसी को 500 से लेकर 2000 रुपए तक मिलते थे, अच्छे पैसे समझे जाते थे, सही बात है ना। हाँ। और अमजद साहब की मुझे याद है पहली नज़्म हमने छापी थी, उनको 5000 का चेक भेजा था। अच्छा, वो तो हैरान हो गए। नहीं, वो एक्सपेक्ट भी करते थे कि वो टीवी के राइटर थे, उनका बड़ा नाम था, लेकिन 5000 उनको भी ठीक लगते थे, मतलब। तो ये हमने रिवायत डाली और जिसके नतीजे में ये हुआ कि अच्छा लिखने वाले मुतवज्जो हुए। हाँ, ये मेरे ख्याल फायदा हुआ होगा ना। हाँ हाँ, या तो आपकी डाक की वो भर्ती कचरा चीजों से, हाँ, और या लोग टालने की खातिर अपने कोई चीज पकड़ाते हो। नहीं नहीं, हमने कहा पेमेंट तो जाएगी जनाब, ये दस्तूरी फैसला है। और अल्लाह का शुक्र है सब ने फिर उससे एग्री किया, और हमने आखिर वक्त तक हम पेमेंट करते थे, और ये एक हमने अच्छी रिवायत कायम की, मेरा ख्याल है। और हमारे यहाँ जो लिखने वालों का इस्तेहसाल होता है ये अच्छा नहीं है, तो उसकी मुखालफत करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है यार, वो तख्लीककार है, एक चीज कहीं एग्जिस्ट नहीं करती थी, उसकी एफर्ट से वो वजूद में आई। क्रिएटिविटी इसके हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। क्या तेरा नाम छाप दिया भाई, बहुत हाँ बहुत है। तो नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह, वो आँख मचोली हमारा बहुत अच्छा तजर्बा रहा। आँख मचोली की सर्कुलेशन इतनी बड़ी कि मुझे याद है, मुझे इस मामले आई एम सॉरी, मुझे याद आया भी एक साहब गिला कर रहे थे, बहुत अच्छे मदानिगार हैं, कि भाई जंग ने मेरा पूरा मजमून लेके पूरे पेज छाप दिया, मुझे उसने इत्तला तक नहीं भेजी। बहुत अरसे बाद किसी ने बताया कि आपका जंग का आपको मजमून जो आता फुल पेज का। तो बड़े अखबारात इस मामले बड़े, उनकी मुट्ठी तंग रही है। बड़े हों या छोटे हों, अखलाकियात या जिसको वैल्यूज कहते हैं वो साथ चलनी चाहिए, है ना। ये वैल्यूज का हिस्सा है कि कोई मेहनत कर रहा है, आपके लिए लिख रहा है। और हमने ये नोट किया, जब हमने पैसे देना शुरू किए तो बहुत अच्छी अच्छी तहरीरें आने लगी। सही बात है, दिल तोड़ रहा था ये, बिल्कुल। अखलाक अहमद का हक स्क्वाड बहुत मकबूल हुआ, अजीम सरवर का रूमी भेस बदलता है बहुत मकबूल हुआ। अच्छा, है ना जी। मुबशर जैदी जो वॉइस ऑफ अमेरिका में कहीं और भी काम कर रहे हैं, वो भी वाबस्ता रहे थे आपसे। वाबस्ता रहे, और बहुत, अहमद हातिफ सिद्दीकी कितना बड़ा नाम, सीमा सिद्दीकी कितना बड़ा नाम, ये बहुत हमें अच्छे लिखने वाले हैं। मैं कहूँगा बहुत अच्छे लिखने वालों के लिए बड़ा अच्छा मौका मिला कि उनके निखार सामने आया, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, उनको पढ़ने वालों तक पहुंचे वो। जी, एक रिकॉग्निशन को मिली, बिल्कुल। तो ये तो है। और भी कई नाम होंगे जो इसमें आए होंगे आपके पास यकीनन। हाँ हाँ, बहुत से नाम। हाँ, तो अब वो
बल्कि आपके छोटे भाई सलीम फारूकी हाँ। साहब, उनकी वो पहली कहानी छपी थी जिन दादा आप, शायद ऐसी थी। तो बच्चों में अच्छी पसंद की गई थी, फिर हमने उनसे कहा लिखते रहे भाई। तो ऐसे बहुत सारे राइटर्स जिनकी हो सकता है मैं एकदम अपना हम। एक बात पूछूं आपसे, आंख मचोली इतना अच्छा जा रहा था, तो ये आंख मचोली खेलते खेलते छुप कहाँ गया ये? हुआ ये कि जो इसके स्पॉन्सर थे ना, हाँ उनके दरमियान कुछ जो वो बिजनेस में आपस में फैमिली बिजनेस में कुछ ऐसी चीज़ें पैदा हुई कि उनकी अटेंशन पूरी उधर डाइवर्ट हो गई, हाँ और उन्होंने कहा अब मुमकिन नहीं रहा कि हम टाइम दे सकें इस मैगजीन को या इसके लिए कुछ कर सकें। तो हालांकि मैंने एक ऑफर दी थी कि आप ये पर्चा मुझे दे दें, मैं उसको निकालता रहूँगा, लेकिन मैंने बेहतर सोचा होगा सब हाँ, उन्होंने ज़ाहिर है, तो मुझे। मालिकान में से ये जी एक बड़ा नुकसान हुआ उसके बनने में हाँ। मुझे। तो बाद में कुछ और लोगों ने भी पंजाब से इधर उधर से आंख मचोली के नाम से मैगजीन शुरू किए, कुछ मगर तो याद पड़ता है एक दफा बीच में कोशिश हुई थी दोबारा आंख हाँ, मचोली को स्टार्ट करने लेकिन की। देखिए सिर्फ नाम से कामयाबी तो नहीं मिलती ना। सही बात है। हम बच्चों को गिफ्ट देते थे हर माह, एक छोटा हाँ सा गिफ्ट साथ जरूर होता था, कुछ ना कुछ, हाँ वो ऑटोग्राफ बुक है, कोई गेम है, कुछ भी है, और अच्छी तहरीरें उनको पढ़ने को मिलती थी। हमने जो क्विज के सिलसिले शुरू किए जिसमें बिरादर अकील अब्बास जाफरी, जी हाँ जी ने हाँ बहुत अच्छे सिलसिले, मेरे भी सिलसिले थे उसमें काफ़ी सारे, हाँ तो वो इतने यूनिक थे कि किसी ने उससे पहले नहीं देखे थे। हाँ। अकील और अब्बास जाफरी का तो क्विज फिर में तो हमने अथॉरिटी है। साथ साथ, हाँ बिल्कुल, साथ साथ फिर हमने किताबें भी छापना शुरू की, राहनुमा हमने पुरानी कहानियाँ छापी, जी हमने सैयद नज़र जैदी की सबसे बड़ा इंसान सीरत की किताब छापी, और इस तरह के कुछ सिलसिले भी हमने साथ साथ शुरू कर दिए थे। तो अल्लाह का शुक्र है। और फिर हमने यही नहीं, मैंने तो आंख मचोली रेडियो मैगजीन भी मैं लेके आया। सही। उस जमाने में याद है 3 घंटे के वो VHS कैसेट आते थे, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो वो इस पे शादियों की फिल्म बना करती थी। हाँ बिल्कुल, तो वो बड़ी अच्छी वीडियो कैसेट बनी थी। मैंने उसमें एक नगमा लिखा जिसको अरशद महमूद ने गाया, वो अच्छा। बच्चों के साथ। हाँ, हाँ, बल्कि 2 नगमे मेरे उसमें थे, और भी इसकी चीज़ें थी। हमारे दोस्त अजहर नियाज इस्लामाबाद में, हम दोनों ने मिलकर उसको एडिट भी किया इस्लामाबाद में, और वो सिलसिला चला, लेकिन वो हम उसको फिर कंटिन्यू नहीं कर सके। अब तो वो रिकॉर्ड की कॉपी भी नहीं मिल रही है, हम ढूंढ रहे हैं। तो आंख मचोली, एक तो आपने कहा ना कि वो पंजाब में जिस जगह छपती है उससे किसी ने छापना शुरू कर दिया, एक अलग चीज है। लेकिन जब आंख मचोली जिसको आपने छोड़ा था बंद हुआ, उसके बाद दोबारा एक दफा एफर्ट की इसको रिवाइव करने की यहाँ से सरकारी तौर पे, हाँ, कुछ हुआ था कि कुछ किया जाए, कुछ इसको, लेकिन मेटराइज नहीं हो सकी वो। नहीं, हाँ, हो नहीं सकी कुछ। उसको इस तरह तो कर लिया कि उसको। असल मेरा ख्याल एक वजह और भी है, जी एक मार्केटिंग का असूल है कि कोई चीज आप एक दफा मार्केट करके पिट जाए तो दोबारा फिर उसको रीमार्केट, चाहे पिटने से बड़ा वो भी है कि चाहे आपने खुद ही कारखाना बंद कर दिया, हाँ, अब दोबारा आप नए से टेम्पो टूट जाता है, टेम्पो सारा टूट जाता है, सारी बहुत सारी चीजें होती थोड़ा सा ये भी होगा, जी। थोड़ा सा ये भी होगा। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ साहब, आंख मचोली की बात नहीं है। अब चाय बहुत अच्छी दे ना, चाय का ढाबा भी एक बड़े होटल में तब्दील हो जाएगा, तरक्की करेगा, ठीक है ना। सही बात है। तो क्या मैगजीन, क्या किताब, क्या कोई और बिजनेस, आप क्वालिटी दें, आप सर्विस दें, चीजें आगे जाएंगी। लेकिन बच्चों के रिसालों में सफर मुझे आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखें, अब बात कर रहे हैं आंखों चली, हम चलें बात करते हैं हमदर्द नो निहाज की। ठीक है, रिसेंटली साल 2 साल पहले उन्होंने दोबारा किसी एक एडवर्टाइजिंग कंपनी को दे दिया और उसको बाइलिंगुअल आने लगा, लेकिन वो जो एक हमारे टीनेज के दौर में जो चस्का था, वो मेरा ख्याल है ये अच्छा फैसला नहीं किया। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, कमर्शलाइज उसको, जैसे कि नहीं, असल में मैं ये जानता हूँ जिन लोगों ने ये फैसला किया है, उनकी नफ्सियात कुछ ऐसी है कि चमकती हुई चीज बड़ी, ये वो रीडेड आइस के की तरह लशपश इनका है। हालांकि लशपश तो आपके आइडियाज में होनी चाहिए, आपकी यूनिकनेस में होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो वो आपने इंग्लिश उर्दू मिक्स करके भी बहुत अच्छा नहीं किया, प्राइस भी उसकी बढ़ गई। मुझे याद है मैंने जाते ही इसकी कीमत 35 रुपए थी, मैंने 50 रुपए की, तो उसमें मुझे डांट पड़ी थी कि आपने 15 रुपए क्यों बढ़ाए, ये तो हम उन बच्चों के लिए लेकर आते हैं जो पढ़ नहीं सकते। सही बात है। तो आपने उन बच्चों को तो निगलेक्ट कर दिया ना। सही बात है। अब ये उनके लिए नहीं है, अब तो ये सो कॉल्ड ये जो मॉडर्न स्कूल्स हैं उनके बच्चों के लिए 120 रुपए का एक बच्चा है ना। तो टारगेट मार्केट ही पूरी चेंज होगी ना, चेंज हो गई। हाँ, तो और आप उसकी सब्सक्रिप्शन बहुत नीचे आ गई। हाँ यही।
पिछले 5-10 सालों में बच्चों के रिसालों में एक तो मार्केट वो है जो मेरे ख्याल एग्जिस्ट करती है, जो दीनी मदरसों के जो बच्चों के रिसाले निकल रहे हैं वो तो एक अलग है। लेकिन बहसत मजमूई जो मैंने कहा ये 4 का एक रवाज था, बच्चों दुनिया तलंदर हमदर्द नौलर अंगमचोली, उसमें कहीं कोई आप इजाफा होता देख रहे हैं? असल में अब एक और मुश्किल हो गई है। क्या मुश्किल ये हो गई है कि जो अब बच्चों की पसंदीदा चीज़ें हैं ना, एक तो वो वीडियो और टेलीविज़न और डिफरेंट सॉफ्टवेयर और एनिमेशन और कॉमिक्स उस पे चली गई हैं सारी, ठीक है ना जी। अच्छा, उसमें जो इदारे इन्वॉल्व हैं वो इंटरनेशनली रिलीज करते हैं, तो उनको वो हमारी ज़ुबान में कहते हैं वारे में भी आती हैं। एक वक्त में 10 करोड़ बच्चे उनका टारगेट है, ठीक है ना। हमारी चीज़ें तो यहाँ टंडो आदम और टंडो वाला यार और समा सट्टा और चीचू की मलियाँ से आगे जाती नहीं थी, तो छोटी छोटी जगहों पे जाती थी, कम चपती थी। मैं आपसे अपना तजर्बा शेयर करूँ कि व्यूअरशिप किताबों की तो बहुत कम होती है, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको पता है कि मैं एक पब्लिक लाइब्रेरी रन करता हूँ, सारा दिन मेरा वहीं गुजरा होता है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है कि आज भी जो बच्चों की किताबों के शौकीन आते हैं वो मुझसे इश्तियाक अहमद के नावल मांगते हैं, कौन कौन सा है, ये वाला हमने पढ़ लिया है। वो ब्रांड अभी तक चल रहा है, लेकिन जिन्होंने पढ़े हुए थे ना, वही याद है वो मांगते हैं। लेकिन नया बच्चा जो है ना, उसकी डिमांड चेंज हो गई है, ज़बान वो पढ़ नहीं सकता। अच्छा, कुछ बातें हैं जो पेरेंट्स और टीचर्स को बताने वाली हैं, उनकी समझ में आ जाए अगर, और वो ये है कि जो छोटा बच्चा है आप उससे कहानियां जरूर दें। कहानी इतना बड़ा मजमून है तस्लीम भाई, बिला वजह तो पूरी दुनिया में स्टोरी टेलिंग एक बड़ा मजमून नहीं बन गया ना। हर जूनियर क्लास में मार्केटिंग की तो बुनियादी स्टोरी टेलिंग के ऊपर है, ठीक है ना। हाँ, उसकी वजह है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी में उमूमन आप ऐसे मौज़ूआत लेते हैं जो आपकी आंखों के सामने नहीं होते। जी, तो बच्चा उसको विजुलाइज करता है, उसकी पिक्चर बनाता है, तो उसका जो वो विजुलाइजिंग का जो इसकी एबिलिटी है वो डेवलप होती है उससे, ठीक है ना। अच्छा, वो वीडियो देखने से नहीं होती, क्योंकि वो तो किसी विजुलाइजर ने बना के आपको दे दिया, उसको फॉलो कर रहे हैं। वो देखे ना, उसने जो जादूगर बनाया बच्चे का भी वही जादूगर है, उसने देखा ही वो। लेकिन जब आप सिर्फ जिक्र करते हैं जादूगर का, तो हर बच्चा अपना एक अलग जादूगर बना रहा है। बिल्कुल, जैसे मुसलमानों में हर मुसलमान के ज़हन में अपना मक्का मदीना एक अलग होता है, और वो जाके वहाँ देखता है कि उसका मक्का मदीना वैसा है कि नहीं है। तो ये आप बात सही कह रहे हैं, क्रिएटिविटी उनको खत्म होगी, क्योंकि बच्चा इतना क्रिएटिव होता है, किसी महफिल में बैठ जाए, हम लोग तो मुंह फुला के बैठ जाते हैं पॉलिटिक्स गुफ्तगू के बाद। ये बच्चों को मैं देखता हूँ कितना सोचते हैं, गेम बना लेंगे, रूल बना लेंगे, याद कर लेंगे, मिलते हैं, जुलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। तो ये तो बात आपकी सही है कि बच्चों ने क्रिएटिविटी मार दी है सिलेबस की किताबों से। और मैं आपको बता दूं कि बच्चा, सिलेबस उसकी मजबूरी है। बच्चा, टीचर अगर इंटेलिजेंट है, पेरेंट्स अच्छे हैं, तो जरूर निसाब पढ़ता है, लेकिन कहानी को निस्बतन शौक से सुनता है, इसमें कोई शक नहीं है ना। और वो कहानी देखे ना सर, जब आप कोहकाफ का रास्ता दिखा रहे हैं ना बच्चे को जी, तो असल में आप उसको नई मुहिम्मात पे उकसा रहे हैं जी, ठीक है ना। या आप देखें ना, जब किसी ने सबसे पहले शहजादे को कारपेट पर उड़ाया, दरअसल एक फ्लाइंग का पहला कॉन्सेप्ट है। जी बिल्कुल, उससे आया ना जामे जमशेद। वो देख लें, उस आईने में जो दुनिया के मंजर वो देखा करते थे, तो टीवी उसके बाद आया। अच्छा सलीम भाई, ये बात कहाँ तक सही है कि हमारी उर्दू जबान ने भी जन्म लिया, तो मज़ामीन, इंशाइए, नसर, इससे पहले दास्तान गोई हमारे यहाँ की थी, जो सराय में लोग आते थे और जो मुख्तलिफ सफ़र की कहानियाँ सुनाते थे, और फिर उससे जो दास्तानें चलती थी। हाँ, ये बिल्कुल जनाब, आपके खासतौर पे ईरान से बहुत ज्यादा किस्सा गो और दास्तान गो यहाँ आया करते थे। जी, वो किस्सा खानी बाजार आजकल आज तक हमारा मशहूर है पेशावर का। जी। और इंडिया में फिर बहुत ये पैदा हुए किस्सा गो और दास्तान गो। और ये बताऊं कि बच्चों के लिए स्पेसिफिक तो बाद में हुआ है, पहले कहानी सबका एंटरटेनमेंट थी। हाँ, और क्या, गाँव देहातों में बड़े बूढ़े आते थे और चौपालें जमती थी, और उसमें बड़ी उम्र के लोग बैठ के कहानी जी, और पूरी रात कहानी की गई, और ऐसे मौके पे छोड़ा कि अब आदमी को अगली रात का इंतजार है। और दास्तान अलिफ लैला वगैरह और अमीर रंदा टाइप की दास्तानें थी, बिल्कुल, जो वो उस पैटर्न पे जब चीजें कही जाती थी तो वो तो पूरी रात की आती थी, और आदमी एक अजीब सी। अब मेरे पे किताब है, मैं उसमें पढ़ रहा था, इंडोनेशिया के वो है जावा के जंगलात, जावा एक इलाका जी, तो वहाँ की वो चीजें मैं पढ़ रहा था कि वहाँ के लोगों ने सबसे पहली वीडियो उन्होंने दिखा ये थी। अच्छा, कि वो आग जलाई, उसके सामने हाथों से कोई जानवर की शबीह बनाई, पीछे किसी सरफेस पे उसको ले लिया, अब ये मैंने लोमड़ी बनाई है, आपने खरगोश बनाया, दोनों की लड़ाई हो रही है, मुंह से आवाजें निकल रही हैं, तो वो मुतहरक भी है और आवाजें भी आ रही हैं, तो वीडियो तो हो गई ना पहली।
ये तो बड़ी मजे की बात चल रही है। मैं खाली थोड़ा सा और वक्फा ले लें जी और फिर अगले हिस्से में इसको कंटिन्यू करते हैं। इंशाल्लाह।